नमस्कार साथियों, सुनील क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा अध्याय हमारा है प्रकाशिकी। आज से हम प्रकाशिकी पढ़ेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि आज से हम भौतिक विज्ञान शुरू कर रहे हैं। हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान के बाद हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा जो है विज्ञान, सामान्य विज्ञान जो है पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद जो है विज्ञान से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा कि इसके बाद कि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते कहाँ से हैं, कि उसकी प्रकृति कैसे होती है, कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अधिक होती है। ऐसे टॉपिक या कह सकते हैं ऐसे प्रश्न के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, ताकि किसी भी आयोग के द्वारा पूछे जाने वाले विज्ञान से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो हमारी क्लास चल रही है खासकर विज्ञान की, बहुत ही लाभप्रद आपके लिए है। यदि आप सभी क्लासों को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा। अगर पढ़ के जाते हैं तो आपको पेपर में 100% क्वेश्चन मिलेगा। तो हम देर न करते हुए शुरू करते हैं कि प्रकाश क्या है। देखिए जैसे लिखा गया प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या है कि दृष्ट प्रकाश क्या है, दृष्ट प्रकाश के व्यवहार, दृष्ट प्रकाश के व्यवहार तथा प्रकाश एवं द्रव्य के बीच अन्योन्य क्रिया ही प्रकाशिकी कहलाती है। समझ लीजिए, ये पूछा क्योंकि ये हेडिंग ही प्रकाश की है, तो जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमने क्या बताया आपको कि दृष्ट प्रकाश के व्यवहार एवं प्रकाश के द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया ही प्रकाशिकी कहलाती है। अच्छा, अब पहला इसमें टॉपिक जो हमने लिखा है, इसी टॉपिक को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। टॉपिक क्या हमारा है, प्रकाश क्या है, प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या होता है, हमें कैसे दिखाई पड़ता है कि हम कोई रंग किसी वस्तु को देखते हैं या किसी रंग को हमें कैसे आभास होता है कि लाल है, नीला है, हरा है, पीला है, काला हमें रंग क्या क्यों दिखाई पड़ता है। इस सबको हम एक आसान तरीके से पढ़ते हैं। अगला हमारा प्रकाश की चाल कहाँ होती है, निर्वात में कितनी होती है, जल में कितनी होती है, कांच में कितनी होती है, इसको पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट में क्या, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन है क्या, प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा सहित। क्योंकि अब आपको लग ये रहा होगा कि ये क्या है, यहाँ से तो क्या कौन कुछ आता है, लेकिन साथियों आपको जान के अच्छा होगा कि यहीं से क्वेश्चन को अब ये थोड़ी पूछेगा कि पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन यही पूछता प्रकाश का परावर्तन पूछ लिया कि आपतन कोण किस कोण के जो है बराबर होता है, ये पूछ लिया। तो या कोई दे दिया कि कागज पे लगा हुआ तेल प्रकाश के किसकी व्यवहार कार्य करता है, दे दिया आपका पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है। तो अब हम पढ़े विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सीधी रेखा में चलती है, या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो ऊर्जा की भांति व्यवहार करती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश प्राप्त कहाँ से होता है, प्रकाश क्या है कि प्रकाश के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। जैसे अंधेरे में हम कहीं जाते हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देखते हैं। अर्थात रात में अगर हम कमरे में गए, अंधेरा है, किसी भी वस्तु को ढूंढना है तो हम तब तक नहीं ढूंढ पाएंगे जब तक क्या हमें प्रकाश न दिखाई पड़े। तो प्रकाश के द्वारा ही हमें दृष्टि का ज्ञान भी होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश बिना माध्यम के भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है, प्रकाश स्वच्छ जल में भी चल सकती है, प्रकाश जो है कांच में भी चल सकती है। तो प्रकाश क्या बताया कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचित होती है, या कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी। अब इसके बाद अगला है, इसको समझते हैं प्रदीप्त और अदीप्त वस्तु क्या है। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, अदीप्त वस्तुएं क्या होती है, क्योंकि हमें कोई भी कंपटीशन के लिए सामान्य विज्ञान ही पढ़ना होता है। अगर आपके सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, तो आप इसको अपने दिमाग निकाल दीजिए, क्योंकि हमें सामान्य विज्ञान पढ़ना होता है। और ये आयोग का टर्म नहीं, चाहे यूपीएससी हुआ, चाहे बीपीएससी हुआ, चाहे एमपीएससी हुआ, HRSC हुआ, HPSC हुआ, राजस्थान PCS हुआ या यूपीएससी हुआ, सब में सामान्य विज्ञान ही पूछ जाते हैं। अगर विज्ञान का आपको हाई लेवल पढ़ना होगा तो आप नीट और IIT का पेपर नहीं दे रहे हैं, हमें सामान्य विज्ञान पढ़ना। तो सामान्य विज्ञान में जो कक्षा 6 से लेकर हाई स्कूल तक जो NCERT का मेन टॉपिक है वही से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, बस थोड़ा सा पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसको घुमा दिया जाता है। अब हमें तो IIT या
नीट का पेपर दे नहीं कि हमें बहुत डिटेल पढ़ा स्पेक्ट्रम क्या है, अवोगाद्रो संख्या क्या है, ये तो बहुत कम को कि किस प्रकार से कोई समीकरण सॉल्व किया जाता है, ये हमें नहीं पढ़ना। जितना हमें पढ़ना है, जितना पेपर में आ जाए और हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। तो क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तुएं क्या हुई, ऐसी वस्तुएं, क्या है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, ऐसी वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य आपका हो गया, क्या हो गया, सूर्य। सूर्य यह प्रकाश उत्पन्न करता है, ये क्या है, ये प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, ऐसी वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, टार्च हो गया, बल्ब हो गया, तारे हो गए आदि। क्या हमने बताया, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, या इसी को दीप्त वस्तुएं भी कहा जाता है। अगला है हमारा अदीप्त वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करें, ऐसी वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो चंद्रमा, आप कह सकते हैं पत्थर, आप कह सकते हैं प्लास्टिक। ये सब वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, इन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। हम आपको एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको हमने छोड़ा नहीं। आपको हम बेसिक से ऊपर तक पढ़ाएंगे ताकि कोई भी मेरा ये जो है वो है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब तक हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है हम उसका उच्च नहीं पढ़ सकते। जैसे कहा भी जाएगा गाँव में कि अगर का बेसिक मंत्र न जाए, सांप के हाथ में बिल डालो। तो पहले तो हमें बेसिक पढ़ना है ना, जब हम बेसिक पढ़ लेंगे तब क्या है, हम उच्च पढ़ेंगे। तो बेसिक में ये बेसिक ही है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या हुआ, अद्वित वस्तुएं क्या हुई, क्यों है अद्वित वस्तुएं। हाँ, अब इसके बाद अगला जो है हमारा पता है, अगला देखो दो हमारा हो गया प्रकाश। क्या है, प्रकाश को इतने हमने बताया था कि एक विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति कार्य करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। अगला हमारा क्या है, पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं। क्या है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये वस्तुएं हम किसे कहते हैं। तो पारभासी वस्तुएं क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश गमन करे, या ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश गुजर जाए, ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका कांच हो गया, क्या हो गया, कांच। यहाँ पे मैं दर्पण नहीं कहूँगा, यहाँ मैं कांच कहूँगा। कांच हो गया। स्वच्छ जल हो गया, स्वच्छ जल हो गया। इसके बाद आपका हो गया वायु हो गया। ये यहाँ से क्या है, प्रकाश का गमन आसानी से हो जाता है, अर्थात प्रकाश गमन कर लेती है। ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी कहते हैं। या इसी में एक चीज़ हम और जोड़ सकते हैं, क्या है, जो है पन्नी जो होती है, जो एकदम स्वच्छ साफ पन्नी होती है, पॉलीथीन जो हम कहते हैं, उसको भी कह सकते हैं। रंगीन नहीं, साफ सफ़ेद पॉलीथीन भी कह सकते हैं, उसमें प्रकाश क्या होता है, गमन हो सकता है। अब जैसे हमारे अगर देखते हैं हम लोग, जो बाल्टी होती है, जब बाल्टी में पानी भरते हैं, जब गिलास में पानी पीते हैं तो हमें गिलास की तली दिखाई पड़ती है। तो जो गिलास की तली या जो बाल्टी की तली हमें दिखाई पड़ रही है, क्यों दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वहाँ प्रकाश का गमन हो पड़ा, और जब वहीं वहाँ प्रकाश पहुँचता है, वहाँ से परावर्तित होता है, वही हमारे रेटिना पे क्या होता है, पड़ता है, और वही हमें ज्ञान होता है कि वस्तु हमको दिखाई पड़ती है। अभी हम बताते हैं आपको। अगला हमारा है अपारदर्शी, इसको समझते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश का गमन नहीं होता है, ऐसी वस्तुओं को हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। आप जानते हैं, लकड़ी देख लीजिए, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, आपकी बुक हो गई, जिसको कहते हैं किताब हो गई। ये क्या है मित्रों, ये जो वस्तुएं हैं ये अपारदर्शी हैं। ये अपारदर्शी इसलिए हैं क्योंकि इनके आर पार प्रकाश का गमन नहीं हो सकता है। आप टार्च ले लीजिए, ठीक, उस पर किताब के सामने टार्च जलाइए, क्या प्रकाश निकलेगा, तो आप प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है। अर्थात जिससे प्रकाश बाहर न निकल पाए उसे हम अपारदर्शी कहते हैं, और जिससे प्रकाश बाहर निकल जाए उसे हम पारभासी कहते हैं। एक हमारा और है पारभासी। देखिए क्या है, अब देखिए, एक पारदर्शी हो गया, एक अपारदर्शी हो गया।
अगला हमारा है पारभासी। इसको समझ लेते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसे भी होती हैं जिनसे प्रकाश का आंशिक गमन होता है। क्या गमन होता है? आंशिक। आंशिक मतलब आप समझ रहे हैं, आंशिक गमन ऐसा गमन कहा जाता है कि जिससे प्रकाश का कुछ भाग तो निकल जाता है और कुछ भाग रह जाता है। आंशिक गमन अर्थात इनके पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच का। तो आंशिक गमन किसका? प्रकाश का आंशिक गमन होता है, उसे हम कहते हैं आपका पारभासी वस्तु। तो पारभासी वस्तु हैं। अब पारभासी वस्तुओं के अंतर्गत आता क्या है? पहला इसका एग्जाम्पल आप है घिसा कांच। घिसा कांच हो गया। फिर तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज, ये आपके क्या हो गए? ये घिसा कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये आपके पारभासी। आप कोहरा भी कह सकते हैं। कोहरा भी में भी प्रकाश आंशिक रूप से निकलता है, आंशिक रूप रह जाता है, तो कोहरा भी आप कह सकते हैं कि ये भी पारभासी का कार्य ही करता है। तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो गया। तो 3 टॉपिक हमारा होगा। प्रकाश क्या है? प्रदीप्त, अर्दीप्त, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अब अगला हमारा टॉपिक है कि हमें कैसे दिखाई पड़ता है। बहुत बढ़िया टॉपिक है कि हमें दिखाई कैसे पड़ता है या हमें रंगों का ज्ञान कैसे होता है। कोई चीज़ हमको हरी क्यों लगती है, कोई चीज़ हमें लाल क्यों लाल क्यों दिखाई पड़ता है, पत्तियां हमको हरी ही क्यों दिखाई पड़ती हैं। क्वेश्चन है ना कि पत्तियां हमको हरी ही क्यों दिखाई पड़ती भाई? आखिर लाल लाइट है तो हमको लाल ही क्यों दिखाई पड़ता है और नीला क्यों दिखाई पड़ता है ना? तो यही चीज़ को हमें पढ़ना है कि हमें कैसे दिखाई पड़ता है। देखिए, जब प्रकाश में एक स्पेक्ट्रम होता है, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो स्पेक्ट्रम के रूप में चलता है, जिसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक इसका क्या होता है? तरंगदैर्घ्य होता है। इसी के बीच में प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। अब किस रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है अभी हम आपको बताते हैं। पहले हमारा प्रश्न उठता है कि हमें कैसे दिखाई पड़ता है, हमें कैसे दिखाई पड़ता है। तो हमको देखने के लिए जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश की किरण हमारी आंख में आपतित होती है। इसके बाद स्पेक्ट्रम का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और बाकी भाग क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। जो स्पेक्ट्रम का भाग अवशोषित होता है वही जाके हमारी आँख के रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। हमने आपको पिछली कक्षा में बताया है कि हम देखते हमारी आँख में प्रतिबिंब कैसे बनता है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हमें दिखाई कैसे पड़ता है। तो हम कैसे दिखाई पड़ता है, तो हमने क्या बताया कि प्रकाश के स्पेक्ट्रम का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और बाकी भाग क्या होता है? परावर्तित होता है। तो जो भाग अवशोषित होता है वही कहाँ? रेटिना पे आपतित होता है और वहीं से हमें क्या होता है? प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। अब इसके बाद है कि किसी रंग का ज्ञान हमें कैसे होता है, रंगों का ज्ञान कैसे होता है। रंगों का ज्ञान, रंगों का ज्ञान कैसे होता है? देखिए, जैसे हम किसी भी पत्ती को देखते हैं तो हमको हरा दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? हरा। जब हम पत्ती को देखते हैं तो पत्ती पे प्रकाश का रंग क्या होता है? पड़ता है। तो पत्ती क्या करती है कि सभी रंगों को अवशोषित करती है। पत्ती सभी रंगों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है और हरा रंग क्या करती है? परावर्तित कर देती है। और वही हरे प्रकाश का रंग हमारी आँख में हमारी आँख में पहुंचता है और दृश्य का नाम हमारे रेटिना पे प्रतिबिंब बना देता है। हमने क्या बताया कि यदि हम पत्ती पे की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो पत्ती क्या करती है? सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और हरे रंग को क्या करती है? परावर्तित कर देती है। इसी प्रकार यदि किसी भी लाल रंग पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो सबको क्या करता है? लाल रंग अवशोषित। जैसे गुलाब को हम देखते हैं तो गुलाब क्या करता है? लाल है या गुलाबी है या जो है उस पर जब पीला है उस पर जब रंग पड़ते हैं तो जिस रंग का वो होता है उस सबको तो अवशोषित कर लेता है, लेकिन वो जिस रंग का है उसको क्या करता है? परावर्तित कर देता है। और यही इसी कारण हमें रंग दिखाई पड़ते हैं। पत्ती हमको हरी दिखाई पड़ती है, गुलाब हमको लाल गुलाबी दिखाई पड़ते हैं या पीले दिखाई पड़ते हैं। कोई वस्तु हमें नीली दिखाई पड़ती है। सपोज करो आप नीला बुशर्ट पहने, कोई नीला बुशर्ट पहना है और जब प्रकाश की किरण उस पर आपतित होगी तो आपतित होने पर ही नीला रंग क्या करता है? सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा और नीला क्या करता है? आप परावर्तित कर देता है, जिससे हमें नीला दिखाई पड़ता है। अब आता है कि काला क्या है? देखिए, काला कोई रंग नहीं है,
एक काला और एक सफ़ेद श्वेत। काला कोई रंग नहीं है, काला रंग हमें ये दिखाता है कि यहाँ सभी रंगों की अनुपस्थिति है, क्योंकि लाल, नीला और हरा तीन ही प्राथमिक रंग हैं। कौन कौन है इसको देख लीजिए, लाल, हरा और नीला, यही तीन प्राथमिक रंग माना जाता है, बाकी सभी गौण रंग हैं। जबकि काला जो रंग है, ये काला रंग जो है ये कोई रंग नहीं है। ये हमको ये बताता है कि यहाँ पे जो प्रकाश की किरण पड़ रही है ये बताता है कि जो यहाँ पे जो रंग है वहाँ कोई भी इस रंग मतलब रंग उपस्थित नहीं है, इन तीनों में से कोई रंग उपस्थित नहीं है, ये हमको दिखाता है। और श्वेत क्या दिखाता है, कोई हमको सफ़ेद क्या क्यों दिखाई पड़ती है, सफ़ेद हमको ये बताता है श्वेत रंग कि यहाँ पे सभी रंगों की उपस्थिति है। यहाँ पे जहाँ पे सभी रंगों की उपस्थिति होती है वहाँ हमको श्वेत रंग दिखाई पड़ता है, और जहाँ रंग कोई भी रंग की उपस्थिति नहीं होती है वहाँ हमें काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि काला कोई रंग नहीं है। मूल रंग प्राथमिक रंग कौन है, लाल, हरा, नीला है, बाकी सब क्या है, गौण रंग या द्वितीय रंग कहा जाता है। तो यही प्रक्रिया होती है, हम कैसे देखते हैं और हमें रंगों का ज्ञान कैसे होता है। प्रकाश का श्वेत रंग होता है, उसमें 7 रंग होते हैं, जिसमें से इंडिगो को हम देख नहीं पाते। इंडिगो माने आसमानी, हमारी आंखें उसकी सुग्राही नहीं होती, बाकी रंगों को देख लेती हैं। तो ये रंग कैसे दिखाई पड़ता है, हमने बताया आपको कि जिस रंग को हम देखते हैं, अर्थात जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, और जिस कलर का होता है उस रंग को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, और वही रंग हमको दिखाई पड़ता है। अब अगला है प्रकाश की चाल, कि प्रकाश की चाल क्या है। प्रकाश की चाल, देखिए प्रकाश हमने आपको पहले बताया, प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात क्या होता है, निर्वात वो स्थान होता है जहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता, अर्थात वहाँ कोई भी वायु नहीं होती है, उसी को निर्वात कहा जाता है। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है, जबकि ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। तो प्रकाश का निर्वात में जो चाल होता है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी प्रकार निर्वात बाद आता है पानी और कांच। 3 चीज़ें ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि निर्वात पानी हो गया, निर्वात हमने बताया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल निर्वात में, अर्थात जहाँ पे कोई वायु नहीं पाई जाती। अगला आता है पानी। पानी में अर्थात पानी क्या है कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है। अब पानी, क्योंकि पानी में तो कण होते हैं, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कुछ कम हो जाती है, अर्थात इसमें कह सकते हैं 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती। कहाँ, पानी में प्रकाश की चाल। पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया कि निम्नलिखित में प्रकाश की पानी में प्रकाश की चाल निम्नलिखित में से है, तो कितना है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला है कांच में। कांच में प्रकाश की चाल 2.00 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया प्रकाश की चाल निर्वात में हो गया, पानी में हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में 2.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतना आपको पढ़ाएं कि प्रकाश क्या है, प्रदीप्त अदीप्त वस्तुएं क्या है, पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी क्या है, हमें कैसे दिखाई पड़ता है, और प्रकाश की चाल क्या है। अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, कि इसको हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि परावर्तन के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि परावर्तन हमारी आँख में किसी भी प्रकाश का परावर्तन न हो तो हमें वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हम परावर्तन को पढ़ लेते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या खुरदरी सतह पे पड़ती है, प्रकाश हमने क्या कहा कि जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण हो गया, मान लीजिए किसी चिकनी या खुरदुरी सतह पे पड़ती है, तो पड़ने के बाद वो पुनः उसी दिशा में वापस हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पड़ी एक कोई सतह है, यहाँ से वापस हो गई, और ये क्या प्रकाश का परावर्तन हुआ। अब आपके दिमाग में आ रहा है यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, कौन क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आया था 2021 के समीक्षा अधिकारी में। आप एक उठाकर देख लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे अच्छा तल क्या है, बर्फ,
बर्फ़ दिया था, लोहा दिया था, खुरदुरी सतह दी थी और आपका पत्थर दिया था, 4 दिया था। अब जितना प्रकाश जितना चिकना होगा प्रकाश का परावर्तन उतना वहाँ से अच्छा होता है। तो उसका उत्तर क्या था? बर्फ़ था, बर्फ़ का तल, क्योंकि बर्फ़ का तल क्या चिकना होता है। अब बर्फ़ का तल देख लें, वहाँ प्रकाश की किरण पड़े, और आप अब जो है कहीं खुरदुरी सतह देख लें, कहाँ प्रकाश का परावर्तन अधिक होगा? तो बर्फ़ होगा। तो हमने क्या बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी ये सतह है, किसी चिकनी या खुरदुरी सतह पे पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो ये किरण आ रही है ये आपकी है आपतित किरण, और ये आपका कोई सतह है जहाँ पे पड़ रही है, और पड़ने के बाद जो किरण वापस जा रही है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण आपका हो गया आपतित किरण। हमने बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या खुरदुरी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः दिशा में वापस आती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आता है इसमें नियम, पूछता है कि नियम, प्रकाश परावर्तन का नियम ला। प्रकाश परावर्तन का 2 नियम है। पहले समझते हैं कि यदि आपतित किरण, ये किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब खींच दिया जाए, क्या हमने बताया? एक अभिलंब खींच दिया जाए तो ये अभिलंब आपतित किरण व परावर्तित किरण को 2 भागों में क्या करती है? बांट देती है। अब पहला नियम क्या इसका है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा इन दोनों के बीच खींचा गया अभिलंब, इन दोनों के बीच खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ लीजिए फिर से, पहला नियम क्या है प्रकाश परावर्तन का कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा इन दोनों के बीच में खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि जब आपतित किरण व परावर्तित किरण में अभिलंब खींचा गया तो इसने क्या किया? इसको 2 भागों में बांट दिया। इसमें 2 कोण बन गया, एक कोण आई बन गया, एक कोण आर बन गया। तो क्या हुआ? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को कहते हैं हम आपतन कोण। आपतन कोण सदैव किसके? परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यही प्रकाश परावर्तन का दोनों नियम है। पहला हमने नियम क्या बताया कि आपतन कोण व परावर्तन कोण, आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या बराबर होते हैं। इसी को कहते हैं कोण आई बराबर कोण आर, इंडिकेटेड और रिफ्लेक्शन। तो ये प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा थी और प्रकाश परावर्तन का नियम था। क्यों ये जरूरी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिना प्रकाश के परावर्तन के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, किसी भी वस्तु का ज्ञान हमको नहीं होता है। यदि जहाँ प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा वहाँ किसी भी वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। यही अंधेरों में यही होता है, हम किसी भी वस्तु को इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं होता है। और जिस भी वस्तु को हमें ढूंढना होता है उस पर जब तक प्रकाश आपतित नहीं होगी और उसका किरण हमारी आँख में आके रेटिना पे बने पर तब तक हम उस वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो आज का टॉपिक इतने था। प्रकाश हम देखते कैसे हैं? प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, प्रभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी और क्या प्रकाश का परावर्तन। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि दर्पण क्या है। दर्पण क्या है? दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अब दर्पण क्या है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्रक चलते हैं, जो हमारे वाहन होते हैं, उसके साइड में जो दर्पण लगा होता है कौन सा दर्पण होता है, या जिससे हम दाढ़ी बनाते हैं उसमें कौन दर्पण होता है। तो इस दर्पण को मैं पढ़ूंगा। दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। अगले दिन पुनः मैं जो आपको बताया उस टॉपिक के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक आपको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।